नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। फिलिस्तीन के कयाम की, फिलिस्तीन बनने की बात हो रही है और इसराइल खुश हो रहा है, साथ ही हमास गुस्से में है। ये भला कैसे हो रहा है? ये कोई ख्वाब है, सपना है या हकीकत? क्या है, आइए इसे समझते हैं। गजा के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिल गई है। भला अमेरिका कोई प्लान लाए और यूएन उसे ना माने, ऐसा कैसे हो सकता है? वोटिंग हुई और अमेरिका जीता। अब यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक तरह की मंजूरी मिल गई है गजा में इंटरनेशनल फोर्स तैनात करने की। ट्रंप के 20 सूत्री प्लान के तहत फिलिस्तीन के लिए अब काम आगे बढ़ेगा। जी हां, आजाद फिलिस्तीन बनाने का ख्वाब पूरा होने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इसराइल इससे खुश है और हमास नाराज। सही सुना आपने, इसराइल खुश है आजाद फिलिस्तीन बनने से। यूएन में ट्रंप के इस प्लान के पास होने से इसराइल ने खुशी जताई है, जबकि हमास गुस्से में है। आप भी सोच रहे होंगे कि फिलिस्तीन बनने वाला है तो हमास को क्या दिक्कत? यही तो उनका आखिरी हदफ था। लेकिन जब हमने इस पर मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट से बात की तो पता चला दिल को बहलाने के लिए यह ख्याल अच्छा है गालिब। जी हां, यही वाला नुस्खा है जिसके पीछे की मंशा हमास समझ गया है। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 सूत्री प्लान को हमास ने खुद मंजूर किया था। उसे गजा प्लान के 1-2 पॉइंट से दिक्कत थी, जिसमें हमास को हथियार डालने की बात कही गई थी। लेकिन इसी प्लान के तहत हमास ने बाकी बचे जिंदा इस्राएली बंधकों को छोड़ा। इतना ही नहीं, इसराइल के हमले में मारे गए बंधकों की लाशें भी ढूंढ ढूंढ कर लौटाई जा रही हैं। लेकिन पेच ये है कि ट्रंप के प्लान में आजाद फिलिस्तीन का कोई जिक्र नहीं था। फिर जब फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जो इसराइल, यूएई और दीगर अरब मुल्कों के प्रभाव में काम करती है, उसने थोड़ा बहुत एतराज जताया तो कहीं जाकर इसमें फिलिस्तीन जोड़ा गया, ये कहते हुए कि गजा में इंटरनेशनल फोर्स लगा दी जाएगी। उसके बाद फिलिस्तीन स्टेट बनाने पर विचार किया जाएगा या उसका रास्ता बनाया जाएगा। यही बात अमेरिका ने यूएन के मंच पर भी रखी। लेकिन दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन को अलग देश बनाने को लेकर अमेरिका को कोई खास दिलचस्पी नहीं है। वो भी इसराइल की तरह ही सोचता है। पिछले दिनों भी हमास के साथ सीजफायर के बाद इसराइल के पीएम नेतन्याहू कह चुके हैं कि हम फिलिस्तीन किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। वो मौके मौके पर कहते रहे हैं कि फिलिस्तीन इसराइल के वजूद के लिए खतरा बन जाएगा। तो ऐसे में ट्रंप के प्लान में फिलिस्तीन की बात का नेतन्याहू भला कैसे समर्थन कर सकते हैं? कैसे इसराइल खुश हो सकता है? और यही वो वजह है जो हमास की नाराजगी का कारण है। दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप का प्लान, जो अब अक़वाम मुत्तहिदा से भी पास हो गया है, उसमें कहा गया है कि यह प्लान लागू किया जाए तो फिलिस्तीन के लिए रास्ता बन सकता है। इसमें ना कोई डेडलाइन है, ना कोई ऐसा वादा कि हम साल 2030 तक फिलिस्तीन बना देंगे या इसके लिए कोई ठोस कदम उठा लेंगे वगैरह वगैरह, यानी कोई समय सीमा नहीं। जब ऐसी कोई बात प्रस्ताव में है ही नहीं तो प्लान इसराइल को पसंद कैसे ना आए? जब फिलिस्तीन बनेगा ही नहीं तो इसराइल तो खुश होगा ही। और हमास इसलिए गुस्से में है क्योंकि फिलिस्तीन बनाने की कोई ठोस बात किए बिना ही प्रस्ताव पास करवा लिया गया। अब इंटरनेशनल फोर्सेस गजा में तैनात होंगी, वो भी उन देशों की जिनके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं या जिन्हें इसराइल वहां चाहता है। ये फोर्सेस वहां हमास को न्यूट्रल करने की एक चाल मानी जा रही है। यही वजह है कि रूस और चीन ने यूएन में अमेरिका के इस प्रस्ताव का बायकॉट कर दिया है। हमास ने बयान जारी करते हुए कहा कि वो हथियार नहीं डालेगा, वो इसराइल को रोकने के लिए हथियार उठाता है। हमास के मुताबिक इस प्रस्ताव के तहत गजा में एक इंटरनेशनल रिजीम लाने की कोशिश हो रही है, जिसे हमारे लोग और सभी गुट पूरी तरह से खारिज करते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि आगे ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इसराइल के प्रभाव वाले वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी अथॉरिटी को और पावर देते हुए ये कह दिया जाएगा कि यही फिलिस्तीन है।
वैसा फिलिस्तीन तो आज भी है, जिसके पास कोई अधिकार नहीं, कोई फौज नहीं, कोई पावर नहीं है। और सच्चाई तो यह है कि महमूद अब्बास के नेतृत्व वाली फिलिस्तीन अथॉरिटी को गजा के लोग पसंद नहीं करते हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी या पीए जो इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र को नियंत्रित करता है, इसे गजा के लोग कमजोर और भ्रष्ट मानते हैं। इसराइल के साथ पीए का सुरक्षा समझौता कोई भी पसंद नहीं करता। कई फिलिस्तीनी इसे कब्जे में इसराइल का साथ देने वाली एजेंसी मानते हैं। यानी अमेरिका और इसराइल जो 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानते, वो समय काटने के लिए इस मसले को घुमा रहे हैं और हमास ये चाल समझ गया है। यही वजह है कि हमास ने फिर विरोध जताना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती तो कहते हैं कि अरब मुल्कों ने बहुत पहले ही गजा की डील कर ली है इसराइल और अमेरिका के साथ, और हमास, ईरान और रेजिस्टेंस को इस समझौते से दूर रखते हुए इस बार भी पीस डील का नाटक किया जा रहा है, जो अव्यवहारिक डील है। हमास और ईरान ने इस पर इसलिए खामोशी रखी थी कि मुस्लिम मुल्क बाद में सारा ठीकरा इन पर फोड़ते कि ये लोग किसी भी समझौते में अड़ंगा लगाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्रंप का प्लान परवान चढ़ रहा है और इसराइल इसे देखकर खुश हो रहा है, वो हमास सहित रेजिस्टेंस के सभी गुटों की फिक्र को बढ़ा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के राजदूत माइक वॉट्स का कहना है कि यह प्रस्ताव फिलिस्तीन के विकास का रास्ता बनाएगा, फिलिस्तीन को मिसाइलों से दूर रखकर हमास के चंगुल से बाहर निकालेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गजा आतंक के साए के बिना आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। लेकिन रूस और चीन ने कहा है कि इस तरह के प्लान से गजा का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। कहा जाता है कि ईरान तो वैसे भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानता है। वो तो ये कहता है कि पूरा फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, इसराइल एक कब्जाधारी स्टेट है। ईरान जब फिलिस्तीन की बात कहता है तो इसराइल के अस्तित्व को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर दुनिया के नजरिए के बीच में नहीं आता। लेकिन ट्रंप के 20 सूत्रीय प्लान में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर कोई जिक्र ही ना होना, प्रस्ताव में अभी भी एक स्वतंत्र राज्य के लिए कोई समय सीमा या गारंटी न होना, और केवल ये कहना कि गजा के पुनर्निर्माण और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सुधारों में प्रगति के बाद ही ये मुमकिन है, बताता है कि अमेरिका एक बार फिर गजा के लोगों को झुनझुना पकड़ा रहा है, जिससे इसराइल तो खुश है लेकिन हमास इस चाल को भांप गया है। यही वजह है कि वो इस पर मुखर है और आगे आने वाले दिनों में ये बात फिर एक नए संघर्ष को जन्म दे सकती है इस पूरे खित्ते में। आप क्या सोचते हैं, हमास का विरोध सही है या फिर वो जल्दबाजी कर रहा है, या फिर अमेरिका वाकई एक झुनझुना पकड़ाने की कोशिश कर रहा है, फिलिस्तीन की मामले को, फिलिस्तीन की बात को किसी भी तरह से आगे बढ़ाना चाहता है, टालना चाहता है और गजा में अपने लोगों को बैठाना चाहता है, अपनी रिजीम लाना चाहता है और पूरा कंट्रोल चाहता है। और यही इसराइल भी चाहता है, इसलिए इसराइल खुश है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर ये प्लान कामयाब नहीं होता है तो फिर एक नया संघर्ष शुरू होगा। आपको क्या लगता है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। गुजारिश रहेगी आपसे, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान, जिसके 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके भरोसे की वजह से आपको बता दें कि आप इसे और आगे बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, ताकि हम रोज आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सके। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।